जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में राधा विट्ठल लाल जी का श्रृंगार के दर्शन कराएंगे। राधा विट्ठल लाल जी मेरे घर के ठाकुर जी हैं जो 350 साल पुराने हैं और मैनपुरी के राजा द्वारा निज सेव्य ठाकुर जी हैं। और ये ठाकुर जी मैनपुरी से चल के मेरे घर में विराजमान हुए हैं। मेरी दादी जो थी वो मैनपुरी के राजा के मंत्री की बेटी थी, तो उनके जब शादी हुई थी तो राजा ने उनको ये गोपाल जी दिए थे। और विट्ठल लाल जी की सेवा जो है वो हमारे यहाँ पुश्तैनी सेवा चली आ रही है। पहले दादी की दादी करती थी, फिर उनकी माँ, फिर दादी, अब हम लोग कर रहे हैं। मेरी माँ पिताजी ने भी करी, फिर अब हम लोग कर रहे हैं। और ठाकुर जी की सेवा आज कि जो श्रृंगार था वो ऋचा कर रही थी, और ऋचा ने आज ठाकुर जी को मोर वाली पंख की पोशाक धारण कराई है और श्री जी को भी मोर वाली पंख की पोशाक धारण कराई है। जब ठाकुर जी का पोशाक धारण करा दी तो उनके नेत्र, हम लोग स्नान के समय नेत्र हटा देते हैं, और आज जो नेत्र जो लगाए हैं वो कटाक्ष नेत्र लगाए हैं। कटाक्ष नेत्र पुष्टि मार्गीय सेवा में कटाक्ष नेत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की जो आँखें हैं वो कटीली हैं। जो बाज़ार में ठाकुर जी नॉर्मल मिलते हैं वो कटाक्ष नहीं मिलते हैं, वो पुष्टि मार्गीय सेवा भंडार है, वहाँ से खरीदने को मिलते हैं, और वहीं से मैंने परचेज़ किया है। फिर ठाकुर जी की नेत्र लगाने के बाद श्री जी को हार पहनाया, ठाकुर जी को हार पहनाया, और ठाकुर जी को एक बार नेत्र हमारे ठाकुर जी ऐसे कभी कुछ गिरा देते, कभी कुछ, तो ठाकुर जी ने नेत्र गिरा दिया था, तो फिर जाने दोबारा से नेत्र लगाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी को पटका के रूप में माला मोतियों के पटका पहनाया। फिर ठाकुर जी पटका वैसे मैं तो नहीं पहनाता, लेकिन ऋचा पहना देती है कभी कभी ठाकुर जी को, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो पहना देती है। और ठाकुर जी विट्ठल लाल सरकार जो है ना, वो मुकुट जो लगाते हैं, वैसे विट्ठल लाल जी को कभी वो पगड़ी पहना देती है, कभी कुछ पहना देती है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो पुष्टि मार्गीय में जो रास लीला में जो मुकुट धारण करते हैं वो मुकुट पसंद है। तो आज ठाकुर जी ने रास बिहार की लीला का मुकुट धारण किया है, और तिलक बहुत सुंदर सा धारण किया था। और श्री जी ने जो मुकुट धारण किया वो चंद्रिका, विशेष प्रकार की चंद्रिका धारण की थी। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किया, ठाकुर जी का उसके बाद चंदन से श्रृंगार किया, और चंदन की पत्रावली लगाई थी। ऋचा ये कि ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार कर रही थी, रिझा रही थी। विट्ठल लाल जी या किसी के भी ठाकुर जी जो है वो सेवा से रीझते हैं। लाला जो है हमारा वो सेवा से रीझता है। आज टिपारा लगाया गया था, मोर पंख नहीं लगाया, मोर पंख का टिपारा लगाया था, और इतने सुंदर लग रहे थे कि मैंने सोचा कि इसको जूम करके उनको पास में ले जाकर उनको दर्शन कराऊं। विट्ठल लाल जी के जूम करके पास में ले जाके दर्शन कराए। फिर उसके बाद ठाकुर श्री जी का मुकुट लगाया। ये मेरे पास चांदी की गैया है, मेरी मौसी ने दी थी सेवा में, ठाकुर जी को अर्पण की थी। अभी मैं आपको पता है शालिग्राम जी के दर्शन भी कराऊंगा। जो शालिग्राम जी सुदर्शन चक्र स्वरूप है मेरे पास। सुदर्शन चक्र शालिग्राम जी कई रूप में मिलते हैं, और ये भी 350 साल ही पुराने हैं। कभी कभी पता है मैं सोचता हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी मेरे 350 साल पुराने हैं और हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। श्री जी को अभी जब मेरी शादी हुई थी तो उससे पहले मेरी भाव आया, मेरी माता जी का एक इच्छा थी, अंतिम इच्छा, कि मेरे विट्ठल लाल की शादी हो, तो उनके लिए श्री जी ढूंढी गई और उनके श्री जी का विवाह पूरा कराया। कभी अगर आप कहोगे, कमेंट में लिखोगे, तो मैं उस विवाह को दिखाऊंगा, यूट्यूब में ब्लॉग में दिखाऊंगा श्री जी के विवाह को। और श्री जी जो है कि बाकायदा श्री जी का फेरे पड़े थे, मंडप सजाता और सब कुछ हुआ था श्री जी का, तो वो पूरा यहाँ में दिखाऊंगा। श्री जी का सुंदर सी बिंदी लगाई उसने। फिर उसके बाद ठाकुर जी के चंदन का श्रृंगार किया। चंदन का श्रृंगार, केसर चंदन का श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि ठंडक उन्हें पड़े। ठाकुर जी जब घूमने जाते हैं तो गर्मी में पसीने से लथपथ हो जाते हैं। अब श्रृंगार जब हो जाता है तो यशोदा मैया से ठाकुर जी कहते हैं कि हमें गैया चराने जाना है, और हम और पता है गैया चराने जाते हैं, ठाकुर जी संग संग श्री जी से मिलने जाते हैं। नंदगांव से बरसाना के बीच में संकेत वन है, तो
ठाकुर जी वहाँ गैया को लेके जाते हैं और श्री जी वहाँ आते हैं। तो बड़े सुंदर से ठाकुर जी के हाथों के जो लड्डू है उस पर चंदन लगाया हुआ उसने। फिर उसके बाद उनके चंदन की पत्रावली का एक महत्व है कि यशोदा जी जब श्रृंगार कर देती थी तो जब वो चलते थे गैया को चराते तो गैया के खुर से पहले कच्ची रास्ता होती थी जो धूल उड़ के आती थी तो उनके मस्तक पे लग जाती थी और वो इतनी सुंदर लगती थी कि जब वो लौट के आते तो यशोदा मैया बलैया ले लेती थी कि लाला तू बहुत सुंदर लग रहा है, ये पत्रावली बड़ी सुंदर रखी, किसने धराई? तो बोले ये गैया के खुर से। और गैया के चरण रज को ठाकुर जी हमेशा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ठाकुर जी की श्रृंगार की सेवा ऋचा के हाथ में ही है। मैं तो भगवती की सेवा करता हूँ और मैं बैठा था तो सोचा कि आज राधा विट्ठल लाल जी की श्रृंगार की सेवा बताऊँ। उसके बाद जब उसने श्रृंगार कर दिया तो उसके बाद उसने शालिग्राम जी को हाथ में रख के उनका श्रृंगार के भी शालिग्राम जी के दर्शन होंगे और उनका श्रृंगार के उनको तिलक लगाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या चीज़ अच्छा लगा और कोई भी अगर कमी है या कुछ भी आपको दिखाना है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।